हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं परमाणु संरचना, उसका अगला भाग, उसमें अब हम लोग आगे की ओर क्या पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या होता क्या है? सबसे पहले जाने क्या कि परमाणु संख्या होता क्या है। तो नाम है परमाणु, परमाणु यानी सबसे किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, और उसकी संख्या, संख्या मतलब उसकी काउंटिंग। जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं? तो हमारे आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में है। तो जितने भी परमाणु, जब अलग अलग क्या कहते हैं तत्वों का, अलग अलग पदार्थों का खोज हुआ तो उस खोज को क्या कहते हैं, कब कैसे रखा गया, कब क्या हुआ, वो सारी चीज़ों का क्या होता है, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है? तो आवर्त सारणी में होता है, यानी पीरियोडिक टेबल में होता है, पीटी में। अब बोला गया है क्या कि इसके अंदर परमाणु संख्या क्या, यानी परमाणु की संख्या कहते किसे हैं, उसके डिफिनीशंस को जानेंगे। क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? परमाणु संख्या किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को एक एक करके जानेंगे। तो बोला गया है क्या कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान ही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। अगर हमारा क्या है, सोडियम है तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी? 11, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। सिंपल सा बात है। अगर प्रोटॉन की संख्या पता है हमें किसी परमाणु में, तो समझेंगे कि वही उसकी परमाणु संख्या है, या अगर परमाणु संख्या पता हो जाएगा तो जानेंगे कि वही उसके प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन की संख्या मतलब धन आवेशित की संख्या, यानी उसमें कितना ज़्यादा प्लस चार्ज है। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी? 11, यानी इसके अंदर प्लस चार्ज कितना? 11। कोई दिक्कत नहीं ना। उसी के बाद आगे बोला गया है क्या कि परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है, इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। बोला गया है क्या कि अगर वहीं पर अगर इसको कर दे 11 के जगह पे हम इसको कर दें 12, इसको क्या कर दे 12 कर दें, तो क्या ये सोडियम रहेगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। 12 के जगह पे ये क्या हो जाएगा? जैसे 11 से हमने क्या कर दिया इसको 12, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। अब परमाणु संख्या फिर एक बढ़ा दी है, तो अब क्या ये मैग्नीशियम या सोडियम रहा? ये क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया। तो इस तरह से बोला गया है क्या कि अगर हम परमाणु संख्या बदल देते हैं तो परमाणु ही क्या हो जाता है? बदल जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। क्या बताया गया परमाणु संख्या कि किसी भी पदार्थ के अंदर प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की जो संख्या होती है, धन आवेशी की जो संख्या होती है, उसे ही हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। अगर परमाणु संख्या का मान बदल देते हैं तो परमाणु ही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। तो इस तरह से हमने परमाणु संख्या के बारे में जाना, और हमने धातु अधातु चैप्टर्स में भी, या आगे चल के कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे किसी कितनी परमाणु संख्या होती है उसका पूरा डिटेल सारणी लिखा है। आप वहाँ से चाहें तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आगे बताया गया है क्या कि परमाणु संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? जेड से सूचित करते हैं। क्या बोला गया कि परमाणु संख्या का जो संकेत होता है वो क्या होता है? कैपिटल जेड होता है। फिर आगे बोला है किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अगर क्या बताया गया कि अगर कोई परमाणु है, ठीक है, और उस पर कोई चार्ज नहीं है, माइनस प्लस कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। जैसे देख लो, हम अभी बताए थे कि क्या है? सोडियम। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी? 11। तो हमने बताया था कि जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या, यानी इसके अंदर कितना होगा? 11 प्रोटॉन होगा, यानी प्लस चार्ज होगा। अब बोला गया है क्या कहा जा रहा है कि अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11 ही होगी, यानी माइनस चार्ज की भी संख्या उतनी होगी। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो इस पर क्या होगा? जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, जितना धन आवेशित होगा उतना ही ऋण आवेशित होगा। कोई दिक्कत
यानी 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में साझेदारी करके वो न्यूट्रल है, ठीक है, वह किसी से साझेदारी नहीं कर। जैसे ही अगर यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक को दे दिया, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इस पर कितना चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन की तो संख्या वही रह गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, कम जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक संख्या कम जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 संख्या कम जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा 3 संख्या कम जाएगा। यानी कि क्या बताया गया कि अगर कोई परमाणु है और वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, तो उस पर चार्ज आएगा, या तो माइनस चार्ज आएगा तो प्लस चार्ज आएगा, देगा तो प्लस चार्ज आएगा, लेगा तो माइनस चार्ज आएगा। तो उस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी। लेकिन अगर वह क्या है, न्यूट्रल है, किसी भी साझेदारी में भाग नहीं लेता है, लेन देन नहीं करता है, तो उस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी उस स्थिति में कह सकते हैं परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या ऐसे भी कह सकते हैं परमाणु संख्या बराबर धन आवेशित की संख्या माइनस ऋण आवेशित की संख्या, तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत?